जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनिश कुमार आप लोग के बीच कक्षा 10 की समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज इसके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो देता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यानी कि एपी के लिए क्या होना चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर का मान जो है वो बराबर होना चाहिए हर जगह। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस डी का मान हमें निकालना है और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो सीक्वेंस में दिया हुआ है पद उसके बाद में और हमें 3 पद चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको निकालना सीख लिया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये एक हमारे पास में जो सीक्वेंस है उसमें क्या क्या मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए का मान जो है वो 2 है। डी का मान जब हम निकालेंगे तो डी का मान a2 माइनस a1 होता है। तो a2 माइनस a1, अब a2 माइनस a1 ये इक्वल होता है किसके, तो a3 माइनस a2 के। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता करना है कि जो ये सीक्वेंस दी हुई है क्या यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, एक और लेते हैं a4 माइनस a3। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि डी का मान, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो a2 का वैल्यू जो है 4 है और a1 का वैल्यू 2। यहां पर a3 का वैल्यू a3 का वैल्यू 8 है और a2 का वैल्यू 4। उसके बाद में a4 का वैल्यू 16 माइनस a3 का 8। जब हम इसको निकालेंगे तो 4 से 2 गया तो 2, 8 से 4 गया तो 4, 16 तो 8। हम देख रहे हैं कि कहीं भी दो पदों के बीच का जो है ना कॉमन डिफरेंस जो इक्वल है नहीं, है ना जी, तो इक्वल है नहीं। तो देखिए, तो डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो नहीं। क्या 4 और अगला जो है कॉमन डिफरेंस 8, क्या दोनों इक्वल है, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे कि अतः यह एपी में नहीं है। प्रश्न 2 कहता है हमारे पास में कि 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट, ये जो है क्या यह एपी में है। सबसे पहले हम यहां पर सीक्वेंस को लिखेंगे 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 डॉट। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, ये भिन्न के रूप में है, तो इसको दशमलव में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। हम यहां देख रहे हैं कि 2, अब 2 से भाग देंगे 5 को तो 2 दूनी का 4, 1 बचा शेष, दशमलव बैठाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब यहां पर आ गया 3 7/2 है तो 2 से भाग देंगे 7 को तो 3 बार मिल जाएगा, 2 3 6, 1 बचा तो दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा और 2 5 10 डॉट 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 डॉट। अब हमारे पास में एक अनुक्रम मिलता है जिसमें 2 2.5 3 3.5। तो इसमें क्या है, a1 का वैल्यू प्रथम पद जो है 2 है, a2 2.5 है, a3 3 है और a4 3.5 है। अब हम यहां से कॉमन डिफरेंस को, तो सबसे पहले हम क्या करें, a को लिख लेते हैं, a का वैल्यू 2 है। अब यहां पर हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे तो हम जानते हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ऐसे निकालते जाते हैं। तो हमें जांच करनी है पहले। तो डी का वैल्यू, तो a2 का वैल्यू जो है 2.5 यानी 2.5 माइनस a1 का वैल्यू 2। उसके बाद में a3 का वैल्यू 3 और माइनस a2 का 2.5। उसके बाद में a4 का वैल्यू 3.5 माइनस a3 का वैल्यू 3। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे साहब कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 2.5 में से 2 को घटाते हैं, यानी कि 2.5 में से 2 को घटाते हैं तो दशमलव 0 बैठाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5। अब 3 से 3.5 को घटाते हैं तो दशमलव का हिसाब किताब होता है कि 3 अगर कोई संख्या है तो दशमलव के बाद में 0 0 लगाते हैं। तो 3 के बाद में क्या हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया, अब 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पर भी क्या गया 0.5। अब वैसे ही जब इस क्रम को दोहराते हैं तो 3.5 से 3 को घटाते हैं तो 0.5 आता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी का वैल्यू है
वो क्या है 0.5 0.5 0.5। तो अब तो क्लियर हो गया कि अतः यह अनुक्रम क्या है, एपी में है। अतः यह अनुक्रम एपी में है। तो कहता है यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया, निकाल लेंगे हम लोग। इसलिए डी बराबर 0.5 यह पूछता है आपसे, और कहता है कि इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हम आइए सबसे पहले इसमें पद गिनते हैं कि इस सीक्वेंस में कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 पद है, और 4 पद हैं और हमने इसको दशमलव के रूप में बनाया है। तो अगला पद क्या होगा, A5। ठीक है, तो लिखेंगे हम, चूंकि A5 निकालना हमने बताया है कि 5वां पद 10वां पद कोई भी पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद A को जोड़ते हैं, और उसके बाद में जो पद निकालना हो, यानी कि 5वां निकालना है, तो 5 से पहले वाली संख्या से D का गुणा करते हैं। तो 4 गुणे D। अब जब इसका वैल्यू रखते हैं तो A का मान क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर A का मान जो है 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे D का मान 0.5। अब यहाँ पर आता है 2 प्लस 5 का 20, तो 20 लिख देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है यानी कि 0.0, तो 2 2 और 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए A5 = 4। हमें पहला पद यानी कि 5वां पद मिला। हमें ऐसे और 2 पद निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब A6 का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि A6 = A + 5 × D। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख लेंगे, प्लस 5 × D का वैल्यू 0.5 है, तो इसको लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 + 5 25, दशमलव के बाद एक अंक, तो 2 2 4 यानी कि 4.5। इसलिए A6 का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो गया, 4.5 हो गया। अब हमारे पास में अगेन 2, देखिए इसमें कहता क्या है कि 3 और पद हमें चाहिए। तो 5वां पद हो गया, 6ठा पद हो गया, एक और पद हमें चाहिए यानी कि 7वां पद चाहिए। तो चूंकि A7 = A + 6 × D। अब A का वैल्यू क्या है, तो 2 है, प्लस 6 × 0.5, तो 2 + 6 × 30 हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव करते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसलिए A7 = 5। हमें निकालना क्या है साहब, हमें सर्वांतर चाहिए और इसके 3 और पद चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए, ठीक है, A = 2। उसके बाद में A5 = 4, A6 = 4.5 और A7 = 5। यही जो इसका हमारा आंसर है। अब हमारे पास में तीसरा प्रश्न है जो कहता है कि अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... तो इस सबसे पहले इस सीक्वेंस को देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में जांचने के लिए हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू अगेन वही काम करेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो -1.2 ये हो गया। अब हम जब डी का मान निकालना स्टार्ट करते हैं तो डी का फॉर्मूला A2 - A1, फिर A3 - A2, फिर A4 - A3। अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू है -3.2 मतलब 3.2, फिर माइनस करेंगे और इसको ब्रैकेट में लाएंगे क्योंकि A1 का जो वैल्यू है मतलब सब मान ऋणात्मक है, माइनस में है, तो लिखेंगे -1.2, फिर बराबर करेंगे। अब आता है A3, तो A3 का मान -5.2 माइनस, फिर माइनस रखेंगे -3.2। उसके बाद में फिर A3 में से A2 घट गया, तो A3 में से A2 घटा तो हम फिर A4 से A3 को घटाएंगे। तो A4 क्या है, -7.2 माइनस घटाएंगे तो क्या बच जाएगा भाई, -5.2 को घटा देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं कि डी का मान क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन और बढ़ाना होगा हमें, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2, फिर माइनस में होगा तो ये -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। जब हम दशमलव का घटाव करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, -2। यहां पर डी का मान क्या हो जाएगा, -2। यहां पर भी डी का मान क्या हो जाएगा, -2। तो हम देख रहे हैं कि डी का मान प्रत्येक जगह जो है -2 -2 -2 यानी -2 तक है। तो यानी कि जब सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जब इक्वल हो जाता है तो वो क्या है, एपी में है। तो कहता है कि और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि कितने पद हमारे पास हैं। तो 1 2 3 4 4 पद हैं। तो हमें अगला जो पद चाहिए वो कौन सा चाहिए, 5वां चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि A5 इक्वल टू A+4 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है भाई, तो -1.2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है, तो -2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो -1.2 प्लस माइनस माइनस। हमने सिखाया था कि जब दो चिन्ह एक जैसे हों तो हमेशा क्या होगा, प्लस। जब दो चिन्ह अलग अलग हों और उनके बीच में गुणा का संबंध हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी का 8। अब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 1 9, तो माइनस में 9.2। तो लिखेंगे इसलिए A5 इक्वल टू 9.2। अब आता है हमें और 2 पद चाहिए। तो A5 के बाद में A6 के बारे में चर्चा करते हैं। तो चूंकि A6 इक्वल टू A+5 इंटू डी। अब ए का वैल्यू जो है -1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 को रख देंगे। और यहां पर आता है -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी का 10। अब दोनों का चिन्ह माइनस है तो जोड़ के और माइनस का चिन्ह रख देंगे। तो ये कितना है, 10 और 1 11.2। तो लिखेंगे इसलिए A6 का वैल्यू 11.2। अब अगला क्या है, अब हमारे पास में अगला है A7। तो चूंकि A7 इक्वल टू A+6 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है, तो -1.2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -2। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी का 12 और 1 13.2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए A7, तो A7 इक्वल टू 13.2, वो भी माइनस में। तो अब हमें यही ज्ञात करना था। अब हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास में एक अनुक्रम है जो -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो कहता है कि एपी फिर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लेंगे, तो ए इक्वल टू -10। अब आता है डी का वैल्यू ज्ञात करना, तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो -6 माइनस 10। फिर A3 का वैल्यू क्या है, -2 माइनस 6। उसके बाद में A4 का वैल्यू 2 माइनस 2। अब यहाँ डी चलेंगे, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 2 माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पर डी निकालते हैं तो 10 में से 6, देखिए दोनों का इसमें योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो 10 का चिन्ह प्लस में है, 6 का चिन्ह माइनस में है। तो सबसे पहले तो इसको घटा लेंगे और घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसका मान लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 10 में से 6 गया तो 4, और 4 का चिन्ह क्या है, 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह छुप जाता है। तो वैसे 4 और यहाँ पर भी 4। तो हम देख रहे हैं कि जो डी का वैल्यू जो हो रहा है वो क्या है, 4 आ रहा है, सब जगह 4 आ रहा है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। तो कहता है कि इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसके 3 और पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीक्वेंस में कितने पद हैं। तो 1 2 3 4, यानी 5वां 6वां और 7वां निकालना है आपको। तो A5 इक्वल टू A+4 इंटू डी। तो
ए का वैल्यू -10 + 4 × 4, ठीक है, -10 + 16, ठीक है। इसलिए A5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में चूंकि A6 का वैल्यू A + 5 × D, A का वैल्यू कितना? -10 + 5 × 4, ठीक है। यहां पर चलेंगे तो -10 + 5 × 20, इसलिए A6 = 10, यानी कि 4 4 जुड़ रहा है ना। अब यहां पर चले तो लिखेंगे फिर, चूंकि A7 = A + 6 × D, A का वैल्यू क्या है? तो A का वैल्यू -10 + 6 × 4, यहां लिखेंगे -10 + 6 × 24। अब इसलिए A7 = 14। अब यही क्वेश्चन कहता था कि D और 3 पद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए D = क्या? 4, A5 = 6, A6 = 10, A7 = 14। यही आपका आंसर है। अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन है और कहता है कि 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। देखिए साहब, सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ रूट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो है हड़क जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि अरे भाई अब हमसे बनेगा नहीं। तो आइए हम सबसे पहले रूट के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आखिर रूट है क्या। जब हम रूट जान जाएंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहीं पर। आइए देखते हैं रूट क्या होता है। सबसे पहले रूट मतलब जैसे आपको दिया है यहाँ पर √2, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो x के लिए कोई संख्या 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना। तो हम लिख सकते हैं ना इसको कि √x। अब आता है कि √x कहां से आ गया, इस पर चर्चा करें हम। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, हम इस अंडर को यहां से हटाते हैं, ठीक है, और x लिखते हैं। जब हम x को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? x √x × √x हो जाता है। हम यह कहेंगे कि x का आधा हिस्सा जो है, हाफ पार्ट जो है √x है। तो जरा देखिए यहाँ पर √2 है क्या? तो √2 किसका आधा हिस्सा है? तो 2 का। इसको 2 को जब हम देखते हैं तो √2 गुने क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? 3 + √2, यानी कि 3 तो पहला पद है, उसमें √2 जुड़ रहा है। अब 3 + 2√2 आ गया तो ये मुसीबत बन गया। कह रहे भाई कहां से आ गया? आइए देखते हैं जरा, इसका रफ देखे उसके बाद ही आगे बनाएंगे इसको, है ना। तो यहां पर देता है कि 3 + √2 का मतलब 1 गुने √2, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या हो जाती है, तो 1 √2 हो गया। अब यहां पर देता है क्या है कि 3 + 2√2, इसका मतलब क्या है कि यहां पर 1 √2 है। अगर हम इसका थोड़ा सा विस्तार करें, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? 3 + √2 + √2। आइए देखिए दूसरा पद हमारे पास में यह था 3 + √2, उसमें क्या जुड़ा? √2। पहला पद क्या? 3, उसमें क्या जुड़ा? √2, ठीक है। अब आते हैं चौथा पद पर, तो 3 + 3√2, इसका मतलब क्या है? हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 + √2 + √2 + √2। कैसे भाई? 1 √2, 2 √2, 3 √2। तो 3 √2 का यह विस्तार रूप है। तो देखिए तीसरा पद क्या था हमारे पास में? 2 √2। तो 2 √2 का मतलब यह ना, ठीक है, इसमें क्या जुड़ा? तो √2 जुड़ा। समझ में क्या? तो √2 जुड़ रहा है। मैंने सबसे पहले इसको क्या किया? इस क्वेश्चन को तोड़ा। तोड़ने से क्या हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर a का वैल्यू लिख लेंगे। तो a = 3, अब d का वैल्यू लिखना है हमें। तो
तो डी का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, फिर क्या होगा A3 माइनस A2, यही सब ज्ञात कर लेंगे हम, आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो D इक्वल टू A2 का मान क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का तो 3, उसके बाद आगे बढ़े तो A3 का पहला दूसरा तीसरा तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस दूसरा पद क्या है तो 3 प्लस रूट 2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस रूट 2। अब इसको एक बार और बढ़ाएंगे, देखिए 3 से 3 क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसको रूट 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, देखिए किसी भी ब्रैकेट के आगे यानी किसी भी कोष्टक के आगे यदि माइनस रहे, इसलिए कि गुणा का चिन्ह यहाँ पर है, और माइनस से किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है, ठीक है, और उसका चिन्ह जो है क्या होता है बदल दे, मतलब माइनस चिन्ह, माइनस से किसी भी संख्या में हम जब गुणा करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह जो भी हो वह उल्टा हो जाता है, जैसे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का चिन्ह प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और रूट 2 का चिन्ह भी क्या है प्लस है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट 2 लिखेंगे। फिर लिखेंगे डी बराबर रूट 2 बराबर -3 से, हम देख रहे हैं कि डी का वैल्यू रूट 2 आ गया, तो रूट 2 है, हर जगह रूट 2 है, तो यह एपी में है, तो कहता है कि इसके और 3 पद ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 पद है तो पांचवा पद होगा, तो जरा देखिए आप कैसे पांचवा पद निकालेंगे, 1 रूट 2 है दूसरा पद में, तीसरे पद में 2 1 कम हो रहा है, चौथे पद में 1 कम हो रहा है, तो पांचवा पद में क्या होगा 4 हो जाएगा, 5 से कम, छठा पद में क्या होगा 1 कम तो 5 हो जाएगा, फिर सातवां पद होगा तो क्या होगा 1 कम यानी कि 6 रूट 2 होगा, हम लिखेंगे यहीं से, फिर लिख लेंगे इसलिए A5 इक्वल टू क्या, A5 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू डी, और A का वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 इंटू रूट का D का मान क्या है तो रूट 2 है, तो लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट 2, देखिए कम आ गया क्या, तो लिख लेंगे इसलिए A5 इक्वल टू, अगेन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चूंकि A6 इक्वल टू A प्लस 5 इंटू डी, A का वैल्यू क्या है तो 3 प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है रूट 2, इसलिए A6 इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2। अब अगेन चूंकि A7 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू डी, A का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, तो लिख लेंगे इसलिए A7 इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2, यही पूछता है हम लोगों से, तो हम लोग लिख लेंगे इसलिए, ठीक है। डी का वैल्यू क्या तो रूट 2, डी का वैल्यू क्या हो गया रूट 2 हो गया। उसके बाद में A5 का वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2, उसके बाद में A6 का वैल्यू 3 प्लस 5 रूट 2, उसके बाद में A7 का वैल्यू 3 प्लस 6 रूट 2, ये आपका क्या है आंसर है। अब हमारे पास में चौथा का छठा प्रश्न है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक अनुक्रम दिया हुआ है, जिसको हम लोग पहले लिखते हैं 0.2 0.22 0.222 0.222 डॉट 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 डॉट। अब देखिए सबसे पहले इस अनुक्रम में हम लोग क्या देखेंगे कि A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू जो है 0.2 यानी कि 0.2 है, ठीक है। अब उसके बाद में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि क्या यह एपी में है, तो एपी में ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, फिर यही A3 माइनस A2, इसी को देख लेते हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि A2 मतलब दूसरा पद क्या है तो 0.22 माइनस A1 का मान क्या है 0.2 बराबर A3 का मान क्या है 0.222 माइनस A2 का मान क्या है 0.22, है ना, ये D है।
अब इसको हम लोग करते हैं क्या, घटाते हैं। तो घटाने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसका रफ देखते हैं। दशमलव का घटाव है तो हम लोग लिखते हैं रफ में 0.22। अब क्या करते हैं, दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव को रखते हैं, तो रख दिया और यहाँ पर 2 रखा, इसके सामने 0, इसके आगे भी एक 0 लगा दिया, तो यहाँ पर 2 रहा और ये 2 में से 2 गया 0.0। यानी कि यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0.02। अब अगला देखते हैं 0.222। वैसे फिर से दशमलव को रखेंगे सामने 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो 2 0 0 और ये भी 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 0.002। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या, कि पहला जो है, पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है क्या, पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरा कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू, है ना। ये हम लोग को 3 पद कब निकालना था, जब यह अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस जो अगर एपी में होता तो, है ना, तो यह एपी में है ही नहीं, तो लिख देंगे कि अतः यह एपी में नहीं है। और हमारे पास में 7वां प्रश्न है 0 -4 -8 -12 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले इस अनुक्रम को पुनः लिखेंगे, 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने से ही हमें एपी का पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो D इक्वल टू A2 का वैल्यू -4 और माइनस A1 का वैल्यू 0, उसके बाद A3 का वैल्यू -8 माइनस A2 का वैल्यू -4, A4 का वैल्यू -12 माइनस A3 का वैल्यू -8। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो -4 -0 एक बार लिख लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो -8 माइनस माइनस +4 -12 माइनस माइनस +8। आप सबको सॉल्व करेंगे तो -4 में से -0 मतलब कुछ नहीं, तो -4, यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर भी -4। तो हम देख रहे हैं कि डी का वैल्यू जो है सबके लिए क्या है, इक्वल है। तो d इक्वल टू -4, यानी कि यह जो हमारे पास में सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। अब हम चलते हैं, हमें और 3 पद चाहिए। तो 3 पद चाहिए, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां, 6वां और 7वां चाहिए। तो हम लिख चूंकि A5 इक्वल टू A+4 इंटू डी। अब a का वैल्यू 0 है, +4 इंटू -4, यहाँ पर 0 का मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 लिखेंगे, इसलिए A5 इक्वल टू -16। एक मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, A6 का वैल्यू, तो लिखेंगे चूंकि A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+5 इंटू डी। ए का वैल्यू 0 +5 इंटू डी का मान -4, ये 0 हो जाएगा और -5 चौका 20, है ना, तो लिख लेंगे, इसलिए A6 इक्वल टू -20। अगेन लिखेंगे चूंकि A7 इक्वल टू A+6 इंटू डी। ए का वैल्यू 0 +6 इंटू -4, ठीक है, तो -24, इसलिए A7 इक्वल टू -24। तो कहता क्या है आपके क्वेश्चन में कि हमें डी का वैल्यू और अन्य 3 पद और निकाले हैं, अतिरिक्त 3 पद। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि इसलिए अब हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए डी इक्वल टू -4, A5 -16, A6 -20, A7 -24। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो हम देख रहे हैं क्या कि -1/2, दूसरा पद भी -1/2, कोई परिवर्तन नहीं है। पुनः तीसरा पद जो है -1/2 ही है, चौथा पद भी क्या है -1/2 ही है। यानी कि इन सभी चारों पदों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं है। यानी कि डी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा जब कोई अंतर नहीं है तो डी सबके लिए 0 होगा। तो ये तो क्लियर बता रहा है कि यह एपी में है। तो इसके बाद अगला पद ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें हल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस को लिखेंगे। तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर दिया हुआ है ए का वैल्यू -1/2। हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। D का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो A2 का वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो -1/2 माइनस, अब A1 का वैल्यू भी -1/2 है, तो -1/2। A3 का वैल्यू भी -1/2 है, A2 का वैल्यू -1/2 इक्वल टू A4 का वैल्यू -1/2, फिर -A3 का वैल्यू क्या है, -1/2 ही है। अब हम यहां पर देख रहे हैं साहब, ठीक है, -1/2 रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। उसके बाद में -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए एक 1/2 दोनों में है, लेकिन एक का जो चिन्ह है जो माइनस में है और दूसरे का चिन्ह जो है प्लस में है। तो एक ये घट के खत्म, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए D इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इसलिए D इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 हो रहा है सभी के बीच में, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं किसके पद में, किसके लिए। तो हम लोग आगे निकालेंगे कौन सा पद, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। जरा देखिए कि जब D का वैल्यू जो है वो 0 है तो छठा पद पांचवा पद निकालने में तो कोई तो डिफिकल्टी होगी नहीं, क्योंकि सब में सब जगह वही पद होगा। यानी कि पहले पद से लेकर के nवां पद तक हम जब निकालते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे, सीधे तौर पे यहाँ पर सीधे तौर पर लिख देंगे A5 इक्वल टू -1/2, A6 इक्वल टू -1/2, A7 इक्वल टू -1/2। अब हमें आंसर लिखना है तो लिखेंगे, इसलिए कॉमन डिफरेंस पूछता है आपसे। तो D इक्वल टू 0, A5 इक्वल टू -1/2, A6 इक्वल टू -1/2, A7 इक्वल टू -1/2। यही आपका आंसर है। अब प्रश्न नंबर 9 कहता क्या है कि 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले एपी देख लेना है हम लोग को। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 2 का अंतर है, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 का अंतर आ गया। तो क्या एपी में है, यहीं से दिखाई देता है कि नहीं है, है ना। तो आइए चलिए बना लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को लिखते हैं 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिख ले 1। अब आता है हमारे पास में डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यही से क्लियर हो जा रहा है। तो डी का वैल्यू जो है A2 का वैल्यू 3 माइनस 1, A3 का वैल्यू 9 माइनस 3। तो लिख लेंगे इसलिए D इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 और 9 से 3 गया तो 6। अब देखेंगे क्या D का वैल्यू जो 2 है और यहाँ पर D का वैल्यू 6 है, तो क्या 2 और 6 आपस में बराबर हैं? तो नहीं है। तो नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2 इज नॉट इक्वल टू 6, है ना। तो जब D का वैल्यू जो है इक्वल नहीं है तो ये तो क्लियर हो गया कि यह एपी में नहीं है। यह अनुक्रम एपी में
नहीं है। अब हमारे पास में 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि a 2a 3a 4a डॉट 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 डॉट। तो हम सबसे पहले इस अनुक्रम को लिखें a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। तो जरा सोचिए, पहला पद मतलब a1 यानी कि a का वैल्यू भी क्या है, a ही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं क्योंकि हमें जांच करना है ना। तो लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। अब यहाँ पर d लिखते हैं तो d का सबका वैल्यू पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू क्या है 2a और a1 का a a3 3a माइनस 2a, यहाँ पर a4 का 4a माइनस 3a लिखेंगे। यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो d का 2a से 1a गया तो a बचा, 3a से 2a गया तो a बचा, 4a से 3a गया तो ही a बचा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए d इक्वल टू क्या a। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल है। अब आते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, AP के और 3 पद चाहिए। तो 4 पद तो पहले से दिया हुआ है। अब उसके बाद अगला 5वां 6वां और 7वां निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि a5 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी, a का वैल्यू a ही है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया। तो a प्लस 4a, इसलिए a5 इक्वल टू 5। अब लिखेंगे चूंकि a6 इक्वल टू a प्लस 5 इंटू डी, a का वैल्यू a ही है, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है a ही है। तो a प्लस 5a लिखेंगे, इसलिए a6 इक्वल टू 6a। सेकेंड यहां लिखेंगे हम लोग चूंकि a7 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू डी, a का वैल्यू a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा a प्लस 6a, इसलिए a7 इक्वल टू 7a। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए d का वैल्यू क्या हो गया a5 इक्वल टू क्या हो गया 5a, a6 इक्वल टू क्या हो गया 6a, a7 इक्वल टू क्या हो गया 7a। आंसर। अब हमारे पास 11वां नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर a का पावर 3 a क्यूब a टू द पावर 4, यानी कि a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। तो सबसे पहले हम इस अनुक्रम को लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट डॉट डॉट। देखिए, सॉल्व करने से पहले हम लोग यह चीज जान ले। ठीक है, यह जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि इस सीक्वेंस में क्या है a का पावर 1 a स्क्वायर a क्यूब a4 है, यानी कि इसका पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बढ़ते जा रहा है, मतलब ये तो इसका कॉमन डिफरेंस तो एक जैसा होगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, जैसे अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं बताऊं कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। ठीक है, तो जिसका पावर बढ़े जिसका पावर घट जाए, है ना, ये कभी एपी में नहीं हो सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है, कहता क्या है कि हम लोग को तो दिखाना है यहाँ पर लिख करके। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं, a इक्वल टू a। अब यहां पर d का वैल्यू लिखेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। चलिए d का वैल्यू जब लिखेंगे तो a2 का वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस a1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ a है, तो a लिख लेंगे। अब यहां आता है a3 है तो a3 का a क्यू है वैल्यू और a2 का a स्क्वायर है, a4 क्या है a टू द पावर 4 माइनस a3 क्या है तो a क्यू है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। दिखाई दे रहा है कि इसमें कि ए दोनों में है, तो एक ए है जो सबसे छोटा वाला होता है पावर में, उसी को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर ए जब निकालेंगे तो एक ए और बचता है, तो ए और -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए -1, फिर यहाँ पर पावर 3 कॉमन हो रहा है तो A3 ए मतलब ए क्यू A-1। तो हम देख रहे हैं कि A-1 तो तीनों में दिखाई दे रहा है कि A-1 है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि A है मतलब 1 है। यहां पर क्या है, A स्क्वायर है मतलब A गुने A है ना जी, और A क्यू है मतलब A गुने A है। तो क्या तीनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि अतः अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब हमारे पास 12वां नंबर प्रश्न कहता क्या है कि √2, √8, √18, √32। ठीक है, इसको पहले हम जांचे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले इस सीक्वेंस को लिखते हैं। तो √2, √8, √18, √32 ... देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूट को तोड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि √2 तो ये तो ठीक है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं जी? वैसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटे। तो आइए 8 का जब तोड़ेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... है ना। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 से, ये सम संख्या है तो 2 से भाग लग जाएगी। तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। अब यहाँ चले 18, तो 18 ये भी सम संख्या है तो 2 से भाग लगा लेंगे। तो 2 बचेगा 9 तो तीसरी का 3 में 3 से 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो तीसरी का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 32 है तो 32 भी क्या है, सम संख्या है। तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 16 बच जाएगा। तो 16 को फिर से 2 से करेंगे तो 8, पुनः 2 से करेंगे तो 4, पुनः 2 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16 और 1 16 दूनी का 32 हो जाता है ना। अब कहता है क्या कि वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है। वर्गमूल होने का मतलब है, कैसे हम वर्गमूल को हल करते हैं, गुणनखंड विधि से जोड़ा लगाते हैं। यानी कि एक ही संख्या अगर एक जैसी 2 संख्याएं हो और उनके बीच में गुना का संबंध है तो उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे √2। अब देखिए 2 और 2 3 2 है तो उसमें से एक, इन दोनों को मिलाकर के 1 बनाएंगे तो 2 हो जाएगा। जो बची हुई संख्या उसको रूट में रखते हैं, √2। अब यहाँ पर क्या है, इसमें 3 3 2 मिल रहे हैं तो 1 3 बना के बाहर निकालेंगे और बची हुई संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 और √2 के बीच में क्या है, गुणा का संबंध है साहब, मल्टीप्लाई है ना। यहाँ भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर, फिर यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 और बाहर करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई हो गया ना। और उसके बाद में यहाँ पर जो बची हुई संख्या है तो √2 एक बार और लिख लेंगे इसको। तो √2, 2 √2, 3 √2, 2 दूनी का 4 √2। कुछ नजर आ रहा है क्या? 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 अगला पद, 5 √2 अगला पद, 6 √2 अगला पद, 7 √2 so on, है ना। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं साहब कि a का जो वैल्यू है वह क्या है, √2 है। अब हमें d ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है आपको पता है, इसलिए कि हमको एपी की जांच करनी है ना। तो d = A2 - A1। यहां पर लिखेंगे A3 - A2, A4 - A3। d का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो A2 का वैल्यू 2 √2 माइनस A1 का वैल्यू √2, A3 का वैल्यू क्या है तो 3 √2 माइनस A2 का वैल्यू क्या है तो 2 √2, A4 का वैल्यू क्या है 4 √2 माइनस A3 का वैल्यू क्या है 3 √2। जब हम इस d का वैल्यू जब निकालते हैं तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2, 3 √2 में से 2 √2 गया तो पुनः 1 √2, और 4 √2 से 3 √2 गया तो 1 √2। तो हम लिखते हैं कि इसलिए
d इक्वल टू √2। आइए देखिए साहब, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें 3 और पद चाहिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो हो गया है। अब हमें 5वां पद चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि a5 इक्वल टू a+4 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है, तो √2, तो √2 लिख देंगे, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है, तो √2, तो √2 लिख लेंगे। ठीक है, तो √2 प्लस 4√2, इसलिए a5 इक्वल टू 1√2 और प्लस 4√2, 5√2। देखिए मैंने कहा था ना आप लोगों कि जब 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो अगला 5√2 होगा। आ गया। इसी प्रकार हम और आगे भी बना लेते हैं, लिखेंगे चूंकि a6 इक्वल टू a+5 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू भी √2, तो लिखेंगे √2 प्लस 5√2। ठीक है, इसलिए a6 इक्वल टू 5 और 1 6√2। a7 इक्वल टू a+6 इंटू डी। a का वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू √2, यहां लिखेंगे √2 प्लस 6√2, इसलिए a7 इक्वल टू 7√2। देखिए साहब, तीसरा 3 और पद आ गए, तो लिख लेंगे हम लोग इसका आंसर। इसलिए d इक्वल टू √2, a5 इक्वल टू 5√2, a5 इक्वल टू 5√2, a6 इक्वल टू 6√2, a7 इक्वल टू 7√2। यही आंसर है। अब हमारे पास में 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि √3, √6, √9, √12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को लिखेंगे, तो √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट। तो हम देख रहे हैं कि सभी रूट में दिए हुए हैं, है ना। और हमें सबसे पहले एपी जानना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये अनुक्रम जो है वो एपी में है या नहीं है। तो हम ए का वैल्यू लिख लेते हैं, a इक्वल टू √3। अब d का वैल्यू हमें लिखना है, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, उसके बाद में a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, है ना। अब यहाँ d के बारे में तो सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो a2 का वैल्यू जो है √6 माइनस √3, a3 का वैल्यू √9 माइनस √2, तो √6, a4 का वैल्यू √12 माइनस √9। देखिए साहब, यहां आप देख रहे हैं कि √6, √3, √9, तो यहां पर कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं अंडर में जिनका गुणनखंड हो सकता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इनका निकल सकता है ना जी। तो सबसे पहले इनको तोड़ते हैं, और एक नियम है अंडर का कि यदि दो संख्याएं हैं जो अंडर में हो, ठीक है, और x इंटू वाई अलग अलग हो, ठीक है, तो हम नियम कहता है कि इन दोनों को गुणनखंड के रूप में, तो इनका रिलेशन गुणनखंड के रूप में रहेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में आएंगे। यानी कि हम लिखेंगे क्या, √x इंटू √y। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, यह काम का चीज है साहब, है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं, d इक्वल टू, अब देखिए 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस √3। अब 9 को तोड़ते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस √2 इंटू 3। 12 को तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 दूनी का 4 चलती है 12 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सेम कहानी, एक x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3,
ऐसे ही अलग अलग डिफरेंस हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल टू, तोड़ देंगे इसको अलग अलग, √2 इंटू √3 माइनस √3। अब यहाँ पर तो ये तो कॉमन है, दोनों में मतलब जोड़ा बना हुआ है, ये तो क्लियर, अकेला अकेला जो है बेचारा बाहर आ जाएगा। लेकिन हम बाहर इसको निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें चालाकी है नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं आगे में √3 आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग करके लिख लेंगे। तो √3 इंटू √3, ये भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं। अब कितने लोग कहेंगे कि √9 है सर, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकलता है। हाँ भाई निकलता है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कहता है कि जब √2 इंटू 3 आगे है, और जब हम देख रहे हैं कि दोनों जो को जब अलग अलग करेंगे तो √2 इंटू √3 होता है, तो कॉमन करने में √3 आएगा। ठीक है, तो हम क्यों काम को बढ़ाएं, क्यों ना वैसे ही सीधे लिख ले, है ना। उसके बाद में माइनस √2 इंटू √3। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 बाहर निकल रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू √3 माइनस, यहां पर देखें तो √3 इंटू √3। चलिए कॉमन करते हैं, ये हमारा जो है सीक्वेंस, मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, यानी कि a2 माइनस a1 से करना है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि इसमें से इसको जब घटाते हैं, ठीक है, तो √3 और √3 कॉमन हो जाता है, तो हम कॉमन पहले कर लेते हैं। √3 यहां इन दोनों पदों में देखते हैं कि √3 कॉमन है, तो √2 बचा, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 से गुना हुआ है, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ ये इन दोनों में क्या है, तो √3 और √3 दोनों में मिल रहा है, तो √3 को कॉमन करें। उसके बाद में जो बचता है उसको लिख लेंगे, √3 माइनस √2। देखिए साहब ये तो क्लियर यहीं पर हो गया कि √3 तो अब ब्रैकेट में √2 माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ पर √3 माइनस 2 आ रहा है, तो यहीं से मामला क्या है, गड़बड़ है, यानी कि यह एपी में नहीं होने वाला है, लेकिन आगे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, √3 2 माइनस √3। तो कहता है कि हम एपी में होने के लिए कंडीशन है कि सबका जो है कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना जी। तो कहता है कि √3 इंटू √2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू √3 इंटू √3 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √3 इंटू 2 माइनस √3। तो क्या कहेंगे, अतः अनुक्रम एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 क्या एपी में है। तो एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके और 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अनुक्रम को लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अभी हमने पिछले प्रश्न में कहा कि जहां पर पावर जो है बढ़ता हो या घटता हो तो वो एपी में नहीं होगा, लेकिन अब यहां पर तो देख रहे हैं कि सबका पावर समान है, 2 2 2 2, तो क्या यह एपी में है। सावधान, यहां पर भी हमें सावधान होना है, क्योंकि यहां पर बेस नंबर जब बदल रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, सबका पावर का जो है मतलब उसको तोड़ करके पूर्ण संख्या में लाएंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 3 का होल स्क्वायर 3 का 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 2, कहने का मतलब है कि 3 गुने 3 यानी कि 3 का 9। 5 का स्क्वायर है तो इसका 5 में 5 से गुना, तो 50 25। 7 का है तो 7 7 49 डॉट 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 डॉट, है ना। अब हम यहाँ पर ए का वैल्यू लिखते हैं 1, अब डी का वही A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। डी का वैल्यू यानी कि सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो A2 का वैल्यू 9 माइनस 1, A3 का वैल्यू 25 माइनस 9, A4 का वैल्यू 49 माइनस 25। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 से 1 गया तो 8 हो गया, और 25 में से 9 घटाएंगे तो पहले 5 निकाल लो तो 4 बच जाता है यहाँ पर, फिर 4 निकाल लो 20 से तो 16, 49 है और 25। तो सबसे अच्छा क्या है कि जो छोटी वाली संख्या उसको जोड़ करके और 49 बना दे, तो 25 और 4 29, और 29 में 20 जोड़ देंगे तो 49 हो जाता है।
यानी कि 20 और 4 24 हो जाएगा। तो देखिए तो डी का वैल्यू क्या इक्वल है, तो 8 बराबर 16 बराबर 24, तो नहीं लिखेंगे नॉट इक्वल टू, तो लिखेंगे अतः अनुक्रम, मतलब ये सीक्वेंस जो है एपी में नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का अंतिम और 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर और 73 डॉट 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 डॉट, ये क्या यह अनुक्रम जो है वो एपी में है? अगर एपी में है तो इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अनुक्रम को लिखेंगे, यानी कि सीक्वेंस को जब लिखते हैं तो 1 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद में 7 का होल स्क्वायर, 73 डॉट 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 डॉट, है ना। तो अब देख रहे हैं कि 3 हमारे पास में ऐसे पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद जो पावर में है, और जो 73 है यानी कि 73 जो है वो क्या है, बिना पावर का है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पूर्ण अंक में बनाते हैं, है ना। तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 5 का होल स्क्वायर 5 गुने 5 मतलब 50 25, 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 में उसी संख्या से 7 7 49, 73 डॉट डॉट डॉट। अब हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं पूर्णांक हो गई, है ना जी। अब यहां से हम ए और डी का वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ए का वैल्यू जो है वो 1, डी का वैल्यू हम जानते हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब डी के बारे में चले तो A2 का वैल्यू है 25 माइनस A1 का 1 मतलब 1, A3 का वैल्यू 49 माइनस A2 का 25, A4 का 73 माइनस A3 49। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 से गया तो 24, फिर 49 से 25 गया तो भी 24, और 73 से 49 गया तो भी 24। हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर डी का वैल्यू जो है ना, वो क्या है, सब 24 24 24 यानी 24 24 24 आ रहा है। तो हम कहेंगे ना कि यह जो दिया हुआ अनुक्रम है, सीक्वेंस है, वो क्या है, एपी में है। तो लिख लेंगे इसलिए डी इक्वल टू 24। अब हमें क्या चाहिए भाई, तो अगले और 3 पद चाहिए। तो 4 पद तो दिए हुए हैं, 5वां पद की तैयारी हो रही है ना। तो लिखेंगे चूंकि A5 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू डी। तो A का वैल्यू 1, डी 4 इंटू डी का वैल्यू 24। तो लिखेंगे 1 प्लस 24 चौका 96 होता है 96, ये कितना हो जाएगा 97। ठीक है, इसलिए A5 इक्वल टू 97। अब यहां पर चूंकि A6 इक्वल टू A प्लस 5 इंटू डी, ए का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 24 24, 1 प्लस 24 5 20 से 120। ठीक है, इसलिए A6 इक्वल टू 121 यानी कि 121। 7वां पद चूंकि A7 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू डी, ए का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 24 में 6 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। 24 6 44 से होता है। अभी यहां पर लिख देंगे तो A7, इसलिए A7 इक्वल टू कितना 1 4 5। तो कहता है कि डी का वैल्यू लिखिए और तीनों पद को लिखिए। तो डी का वैल्यू क्या है भाई, तो 24, तो 24 लिख लीजिए। उसके बाद में A5 का 97, A6 121, A7 145। आंसर। हमने प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना जी। यहाँ से एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।